नमस्कार बच्चों। लॉकडाउन के इस समय को बर्बाद न करते हुए और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आज हम मध्यकालीन भारतीय चित्रकला का जो प्रथम लेसन है दक्षिणी चित्र शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ। भारतीय कला इतिहास में और कला विकास की दृष्टि से दोनों ही उल्लेखनीय है। इस समय दो साम्राज्यों का उदय हुआ और दोनों ही साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली थे, जिसमें से पहला है विजयनगर साम्राज्य और दूसरा है बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो आपको बता दूं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की। इसका जो विस्तार है वो कृष्णा से कावेरी तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक है। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख चित्रों की। यहाँ के प्रमुख चित्रों में शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, संत संगीतज्ञ, ये सभी यहाँ के प्रमुख चित्रों में से माने गए हैं। अब बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह है। याद रखना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह ने की और सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से ही इसका बहमनी सल्तनत नाम पड़ा। यहाँ पर जो पनपी जो कला है, यहाँ पर जो कला पनपी है उस कला को दक्षिणी शैली के नाम से भी जानते हैं। जो अपना लेसन है ना दक्षिणी चित्र शैली, उसको दक्षिणी चित्र शैली भी कहते हैं। यहाँ के चित्रों की बात करें तो यहाँ पर जो रंग महल है उस रंग महल में बेल बूटों वाले चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं। अब आपको बता दूं कि 15वीं शताब्दी में सत्ता के लोप के कारण ये रियासत आपस में लड़कर 5 राज्यों में बट गई, जिसमें से पहला है अहमदनगर, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है गोलकुंडा, चौथा है बिरार और पांचवा है बिदर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, पहला है अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा बिरार और पांचवा है बिदर। लेकिन सत्ता का जो विस्तार करने के कारण और सत्ता के लोप के कारण विजयनगर जो काफ़ी शक्तिशाली जो साम्राज्य था उसे परास्त करने के लिए ये पांचों राज्य एक हो गए और विजयनगर के गौरवशाली राज्य को परास्त कर दिया और ये पुनः अलग अलग हो गए। बाद में ये अलग होने के बाद में जो अहमदनगर है उसने बिरार को और बीजापुर ने बिदर को अपने अधीन कर लिया। कहने का मतलब क्या है कि जो 5 राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बिदर, वो अलग अलग तो हो गए, लेकिन अहमदनगर ने क्या किया, बिरार को अपने अधीन कर लिया और बीजापुर ने बिदर को अपने अधीन कर लिया। तो आगे चलकर जो अपना लेसन है वो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के ऊपर ही निर्भर करता है। यानी अपन चर्चा करेंगे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदनगर की। विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाही की अहम भूमिका थी। उसकी मृत्यु के पश्चात बालक मुर्तजा को वारिस घोषित कर दिया गया। मुर्तजा कौन था? सुल्तान हुसैन निजाम शाही का पुत्र था, परंतु राज्य का कामकाज मुर्तजा की मां संभालती रही। मुर्तजा के समय
तारिक ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ की रचना हुई। अब प्रश्न बनता है बच्चों, तारिक ए हुसैन शाही ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ? तो आंसर होगा अहमदनगर में। इसी का दूसरा क्वेश्चन बनता है, तारिक ए हुसैन शाही ग्रंथ की रचना किसने की? तो आंसर होगा मुर्तजा ने। या मुर्तजा ने कौन से ग्रंथ की रचना करवाई? तो उत्तर होगा तारिक ए हुसैन शाही की। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि तारिक ए हुसैन शाही में किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं? तो उत्तर होगा हुसैन निजाम शाही के विवाह के दृश्य, नारी आकृतियों के चित्र यहाँ पर बने हैं। कभी कभी मैंने क्वेश्चन ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि किसने अपने पिता की प्रशंसा में तारिक ए हुसैन शाही ग्रंथ की रचना की? तो आंसर होगा मुर्तजा ने। तो अब बात करते हैं हम अहमदनगर के जो प्रमुख चित्र है। तो अहमदनगर का जो प्रमुख चित्र है वो है राग हिडोल। अब बात करते हैं हम बीजापुर की। बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। यहाँ के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह स्वयं चित्रकार थे। इतिहास प्रसिद्ध और विदुषी चांद सुल्ताना इसी राज्य के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी, जो स्वयं चित्रकला में निपुण थी। अब बात करते हैं यहाँ का प्रमुख ग्रंथ। यहाँ का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है नुजूम अल उल्लूम, जो कि खगोल विद्या पर आधारित है। अब यहाँ के प्रमुख चित्रों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के प्रमुख चित्र है सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। तो ये हो गया बीजापुर के बारे में। अब हम बात करेंगे गोलकुंडा की। बहमनी सल्तनत के पतन के पश्चात गोलकुंडा कुतुबशाही सुल्तानों के आधिपत्य में आ गया था। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 ईस्वी यहाँ का शासक बना था। याद रखना, कुतुब शाह यानी इब्राहिम कुतुब शाह 15 में यहाँ का शासक बन गया था। बाद में इस रियासत की जो राजधानी थी वो हैदराबाद बनाई गई। गोलकुंडा जो है वो एक व्यापारिक केंद्र भी था, यानी व्यापार करने का एक अच्छा जगह थी वो। तो व्यापारिक केंद्र होने के कारण यह धनवान रियासत भी थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये कला विकास के लिए प्रचुर धन व्यय भी करते थे और हीरो के लिए भी गोलकुंडा प्रसिद्ध था। यहाँ के प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करते हैं तो यहाँ का प्रमुख ग्रंथ है तुजुक ए आसफी। और चित्रों की बात करें तो यहाँ के प्रमुख चित्र में मेना और स्त्री, जो डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो अहमदनगर है उस अहमदनगर का जो प्रमुख चित्र है वो है राग हिडोन, और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वह है तारिक ए हुसैन शाही। इसी प्रकार से बीजापुर की बात करें तो बीजापुर का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है नुजूम अल उल्लूम, जो कि खगोल विद्या पर आधारित है। और यहाँ के प्रमुख चित्रों की बात करें तो सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। और गोलकुंडा की अगर हम बात करें तो गोलकुंडा का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है तुजुक ए आसफी, और यहाँ का प्रमुख जो चित्र है मेना और स्त्री, जो कि डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये था हमारा छोटा सा लेसन दक्षिणी चित्रशैली। आगे हम बात करेंगे मुगल कला के ऊपर, और उम्मीद है कि शायद आपको ये लेसन समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप कमेंट्स में अवश्य लिख सकते हैं।